अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन इस तरह से होने वाला है कि सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन द 2 वॉल्स। 2 दीवार हैं, ऐसे 2 दीवार हैं, ये है वॉल 1 और ये है वॉल 2। 2 दीवार हैं। द वॉल क्लोजेस्ट टू हिम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6। सुनील कहीं पे यहाँ पे खड़ा है, ये दीवार है, ये जमीन है, ये सुनील है, सुनील खड़ा है और इसका जो सबसे पास वाला दीवार है, मतलब मान लीजिए ये सुनील का डिस्टेंस और ये पास वाला डिस्टेंस, तो ये वाला जो है क्लोजेस्ट है और ये दूसरा है फार है, दूर है। तो जो क्लोजेस्ट दीवार है वो कितने डिस्टेंस पे है? 660 मीटर के डिस्टेंस पे है, 660 मीटर के डिस्टेंस पे है। इफ ही शाउट्स, अगर यहाँ से चिल्लाता है तो he hears the first echo after 4 seconds। फर्स्ट इको उसको 4 सेकंड के बाद सुनाई देता है। इको मीन्स होता है कि द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड। इको मतलब होता है कि अगर कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वहां से कोई साउंड जब एक बार जा रहा है और एक बार रिटर्न आ रहा है तब वो सुनाई दे रहा है, उसको हम इको बोल रहे हैं। तो इस केस में इको कैसे हो रहा है? पहले तो साउंड जा गया यहाँ पे, इस डायरेक्शन में आया और फिर से इसी डायरेक्शन में रिटर्न आएगा, तो इसी डायरेक्शन में रिटर्न आएगा। अब इसको एक बार ब्लू वाला गया, एक बार ग्रीन वाला आया, तब उसको इको सुनाई दे रहा है। और इसको टाइम कितना लग रहा है? 4 seconds। 4 seconds एंड another 2 seconds। बोला कि पहला इको 4 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है और जो दूसरा इको है ना 2 सेकंड और एक्स्ट्रा ले रहा है और उसके बाद सुनाई दे रहा है। मतलब कह रहा है दूसरा इको कैसा हो रहा है? दूसरा इको सेकंड वाले दीवार से आएगा जाने में और फिर से रिटर्न आने में, जो टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा 2 सेकंड और ले रहा है। मतलब 4 सेकंड तो यहाँ पे हो जाएगा, 4 + 2 सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। ये लिखा है, समझना क्या क्वेश्चन है कि आफ्टर अनदर 2 सेकंड्स। 4 सेकंड तो अभी सिंपल सा है कि अगर 4 सेकंड यहाँ पे जा रहा है तो साउंड तो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रेवल कर रहा है ना। ये साउंड इधर भी गया इधर भी गया, तो 4 सेकंड लेगा और 2 सेकंड और एक्स्ट्रा ले रहा है सेकंड इको सुनाई देने के लिए। मतलब सेकंड वाला इको उसको 6 मिनट में 6 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। साउंड इन द एयर निकालना है कि वेलोसिटी कितना है, तो समझते हैं। पहले डेटा लिखते हैं। डेटा में क्या क्या दिया है? सबसे पहला कि डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज 660 मीटर और टाइम दिया है और दूसरा टाइम भी दिया है। लेकिन दूसरे टाइम में ही ट्विस्ट है जरा सा, यहाँ पे समझना। पहला एक डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस d1। अच्छा, यहाँ पे दूसरा डिस्टेंस निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया इसको d1 मान लिया। d1 दिया है 660 मीटर। टाइम फॉर फर्स्ट इको के लिए टाइम कितना लग रहा है? t1 और वो है 4 सेकेंड्स। और अगला टाइम दिया है टाइम फॉर सेकेंड इको t2, वो हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 सेकेंड। सेकेंड वाले इको के लिए 6 सेकेंड्स लग रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा टू फाइंड। क्या फाइंड आउट करना है हमें? तो हमें दिया गया है 2 चीजें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v फाइंड आउट करना है, और सेकंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल। दो दीवारों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल D है, और कैपिटल D जो होगा D1 + D2 के बराबर होगा। हम इसको ले लेते हैं D1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं D2।
तो D1 और D2 क्या हो जाएगा, पूरा कैपिटल D के बराबर आ जाएगा। ये दो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है। अब आप समझना कि आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने T1 T2 लिखा है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 क्यों लिखा, V1 और V2 भी लिखना चाहिए था, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो पूरा एयर ही है ना ये, और एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम ही रहेगा, इसलिए हमने V लिखा है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फॉर्मूला, और हम इसमें वही एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह पे आप वेवलेंथ भी बोल सकते हो, वेवलेंथ अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पे जब आते हैं तो हमारा सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव के बाद हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट या फॉर क्लोजेस्ट वॉल, जाने दीजिए, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, ये हमको यूज करना है, इसको दे दीजिए आप इक्वेशन स्टार। अब हम इतना लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमको निकालना है, एक चीज आप समझना कि हमको निकालना है कि ये सुनील से लेके फर्स्ट वॉल तक जाने में, साउंड जब सुनील के मुंह से निकला फर्स्ट वॉल तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 4 सेकेंड तो लग रहा है इको के लिए, दीवार तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, तो अभी आप देखोगे एक बार साउंड जा रहा है और एक बार आ रहा है तो 4 सेकंड लगा। अब जितना स्पीड से इधर जाएगा उतनी स्पीड से इधर भी आएगा, जितना डिस्टेंस इधर कवर किया उतना डिस्टेंस इधर भी कवर करेगा। मतलब क्या है, जो भी इको के लिए टाइम है अगर उसको मैं हाफ कर देता हूं तो इस दीवार तक पहुंचने में उतना टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टाइम टेकन बाय ओरिजिनल साउंड to reach the closest wall। क्लोजेस्ट वॉल तक पहुंचने में जितना टाइम लगा है वही क्या हो जाएगा, T1 मान लो, कैपिटल T1, और ये कैपिटल T1 क्या हो जाएगा, T1 का हाफ हो जाएगा। T1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट इको के लिए कितना टाइम लगा है, देयरफॉर T1 का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 सेकेंड्स। मतलब क्या, सुनील से लेके इस फर्स्ट वॉल तक पहुंचने में साउंड को कितना समय लगा है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड इधर आने में, 2 सेकेंड इधर जाने में, तभी तो इको बन गया हो। अब इसके हिसाब से we know that V1 या V is equals to D1 अपॉन T1 लिख दिया। D1 कितना है, यहाँ सुनील से लेके फर्स्ट वॉल का डिस्टेंस कितना है, 60, और टाइम यहाँ पे कैपिटल T लिखिए आप, T1 कितना है, क्योंकि डिस्टेंस वॉल का निकालना है ना आपको, तो वॉल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है वो लिखना है हमने को। तो T1 कितना लगा, 2 सेकेंड्स। जब इसको कट करूंगा तो आंसर आएगा 330, मतलब वेलोसिटी कितना आ गया, 330 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पहला टर्म आ गया, इसको हमने लिखा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, वेलोसिटी कितना आ गया, 330 मीटर पर सेकेंड। नाउ टाइम टेकन बाय साउंड, ओरिजिनल साउंड, टू रीच द अनदर वॉल, दूसरी दीवार तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, लिख देते हैं T2, और ये T2 क्या हो जाएगा, स्मॉल t2 का हाफ हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी जितना साउंड दीवार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इको के टाइम का आधा हो जाएगा। तो इको का टाइम कितना है, 6 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड लगेगा सोइल से सेकेंड दीवार तक पहुंचने में साउंड को। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू D2 अपॉन T2। V क्यों लिख रहा हूं, सिंस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सेम
इन द एयर, एयर में वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी v लिखा, यहाँ पे भी v लिखा। अब अपने को यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू पता है, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 330, डिस्टेंस अपने को d2 निकालना है, d2 निकालना है ना अपने को। अरे d2 निकालोगे तभी तो दोनों डिस्टेंस का निकाल सकते हो। d1 पता है, दोनों देवल के बीच का डिस्टेंस निकालना, आपको d2 निकालना है, तो d2 निकाल रहे हैं हम लोग। d2 कितना दिया है 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो d2 का वैल्यू आएगा 330 इंटू 3, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, जहां से आपको वैल्यू मिलेगा 3 3 9, 990 मीटर्स। जो क्लोजेस्ट दीवार थी उसका डिस्टेंस था 660 मीटर, जो फारदेस्ट दीवार है, जो दूर की दीवार है, उसका डिस्टेंस है 990 मीटर। ये हमने कैलकुलेट किया हमने, लेकिन अपने को ये d2 नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें दूसरा चीज निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल। तो ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर, इसके बाद आप यहां पे लिखना द डिस्टेंस between two walls is d is equals to d1 plus d2। d1 कितना आया, d1 है आपका 660 प्लस d2 कितना है 990। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0, 9 और 6 15, 15 और 16 1650 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आएगा, दोनों बीच का दीवार, दोनों को ऐड कर दोगे तो इतना आएगा 1650। और इसमें आप लास्ट स्टेप लिख सकते हैं आंसर। आंसर में हमने दो चीजें निकाली हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो वहां पे आप डायरेक्ट लिखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v इज 330 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स इज d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 1650 मीटर। यहां तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, आप इसको, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और याद रखना मेन प्रॉब्लम होगा आपको समझने में ये डिस्टेंस वाला, सेकेंड इको वाला। तो सेकेंड इको में समझना, सेकेंड इको का टाइम 2 सेकेंड नहीं दिया है, अनदर लिखा है अनदर 2 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 6 सेकेंड। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।